तो या कचर पचर बंद होंगी है कोई, किसी ने किम्मे चाहिए, किसी ने किम्मे चाहिए, किसी ने किम्मे चाहिए। पौधी तो सीढ़ी होंगी, बुलाओ लियाओ खा ले, तू भी खा ले, यूं भी खा ले। यूं जो धंधा है यूं चाली ही जावे। जहाँ तक कही थी कि जब सब्जी आ जाने तो बढ़ती रह जाओ सारी, इससे प्रसन्न होगा भगवान। क्यों भगवान प्रसन्न होगा? क्योंकि हम ध्यान तय सुन पाओगे। सारी चीज ध्यान तय जब सुने जाएंगी जब आपका ध्यान और की तोड़े भी नहीं जाएगा। आपने न्यू बेरा है, जो भी आदमी आया यू बढ़ती है, यू किम्मे को नहीं खावे तो आप उसकी आप वगैरह में कौन लागे? अगला आदमी भी बाट कौन देखे? हम भी बढ़ती हमने फराम हुए। फिर सिर्फ ज्ञान सुनो। क्या है शिवरात्रि? जहां तो सारी चीज बंद कर दी। हाँ थारा मत खेती करा करे, कोई खेती करा करो, कौन कौन करा करें? जो खेती करे उनने बेरा है। आप खेती में छोड़ो, घर में आपने टूटी चाले है और आप ऊपर से टंकी भरो हो, टूटी चाल दिए रहेगी तो टंकी भरेगी कदे? खेती में भी यही चीज होया करे। पहले क्या है, पानी जब लिकड़न का खतरा हो तो पानी नहर मत देने का कोई फायदा नहीं। जहाँ तो पहले एक दिन पहले जब ओसरा हो पानी का तो एक दिन पहले क्या करा करें, सारा न संभाल के आऊंगे सारी ठीक ठाक है कि नहीं, कदे ना पानी बह जाए, बंदे ना के करा करें जिसने करा बात चीज जरूरी हो। क्योंकि पहला इस चीज का प्रबंध करना हो है, कदे ना जो चीज है वह खेडे जा सारी डालन का मतलब तो जब है ना, तो ये बढ़ती रहना है, कोई काम नहीं करना, आज सिर नहीं धोना, आज कपड़े नहीं धोने, आज चाकी नहीं चलानी, ये सारी चीज इस कारण से थी। अमावस ने वो भी अड़बी कौन जोड़े, गणे काम को नहीं करे, अब ये सारे काम थाम दो। ये सारे बंदे ना के हैं जो थामण की कही गई है। क्योंकि न्यू बेरा है, जय हम 10 काम और छेड़ी रखेंगे तो हमारा ध्यान एक चीज पे एकाग्र होवे को नहीं। इस वजह थी यह चीज, भगवान हम भूखे मरो जहां तक प्रसन्न हुआ है, यह बात नहीं है। लेकिन थारा ध्यान और 10 जगह ना अटक्या रहे, एक चीज ने जो भगवान बताना आया है उसने हम ध्यान तो सुनो, इस तो प्रसन्न होगा। और इससे कोई भी प्रसन्न होगा, भगवान तो प्रसन्न होगा। मैं भी अगर आपसे बात करूं और आप कदे नून देखा, कदे नून देखा, कदे नून देखा, मैं प्रसन्न होंगी तरह बात करके। दो बात करें पाचे क्या कह दूंगी, तू बारे देख ले जा, कहूंगी कि नहीं कहूंगी? आप अपने बच्चा से बात करो हो और बालक कदे मोबाइल देखा, कदे टीवी देखा, कदे उससे बात करे, प्रसन्न होगा? बात करनी है वो नहीं होगा ना। और वो तो भगवान है, भगवान तो राजी हो गई था। क्योंकि भगवान ने तो जरा सा भी ध्यान है, मन ने तो नाड़ दिख जाएगी, आंख दिख जाएंगी, और किसी से बात करते छेड़खानी करते दिख जाएंगे। परमात्मा ने तो आड़ा बुद्धि थे, हम और की थोड़े सरक गए वो भी दिख जाएगा। और बैठे पेशामी हैं और बुद्धि तो और किते हांडे हैं, तो वही फिर सुनानी है क्यों कर प्रसन्न होगा। जहाँ तक पहली जरूरत है यार इस चीज की, आज समझ में आया भूखे मरण की क्यों कह रखी है, ताकि थारा ध्यान और किते ना जाए, पूरा ध्यान एकाग्र एक जगह पर, जब परमात्मा की बात समझ पाऊंगे। क्योंकि समझ में आण खातर कई लोग आपने देखे होंगे, हाँ हाँ मैं सुनू हूँ, मेरे कान तेरे का नहीं है, बोली जा पर मजा ना आवे। क्योंकि सिर्फ कान तक कौन सुनता आदमी। आप जब अपनी जेठानी थी कह के जाओ घर से बाहर, अगर मेरे घर का ध्यान रखिए, कदे नू कह के जाओ मेरे घर का नहीं कान रखिए, कौन कह के जान देने ध्यान रखिए। बेरा किस चीज से पटेगा, ध्यान रखने ना। तो आप गैस के शामी खड़े हो और दूध का नहीं है, देखो ऊपर से ध्यान को नहीं तो देखती भी लिकड़ जाएगा, लिकड़ा है ना तीसरा दिन यूं धंधा रोज करो। अपने सारे ही गैल बनाए है, बल्कि आदमी एक ओर ने चा चढ़ा रहा है, एक ओर ने कड़ी चलावे है, वो पत्ती कड़ी में गिर दे, हिसाब ही हुआ है बहुत बार है ना। और दूध उसमें गिरना था, गिर जा दाल में, हिसाब ही हुआ। क्यों? कान तो ठीक थे ना, आंख भी ठीक थी, ध्यान कौन?
तो परमात्मा की बात सुनन खातिर ध्यान चुगर देते हैं एक जगह पर टिका दे, उस खातिर करी गई ये सारी चीज। इससे चीज खातिर कावड़ लेने की गई थी, क्योंकि कावड़ लेने जो आदमी जावेगा ना, इतने किलोमीटर चाल के नर दपड़ दपड़ जो आवेगा उल्टा, उसके इतने पांव टूट लेंगे, वो इतना थक लेगा ध्यान की ओर की जावे शिव जी ते सेवा। जहाँ तक पहले भगवान की बात सुनन खातर करना के पड़े, पहले उनकी टांग तोड़ की गेरने पड़ेंगे, अब फिर ये एक जगह पड़े रहेंगे, टस्कन की ये हिम्मत बचेगी बस, और क्या है कि नहीं, फिर सुनना ही पड़ेगा। और इसी तरह एक चीज और भी है, आप सारे जो सुनाने खातिर बुलाए हो ना, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्या करेगा परमात्मा दो दूसरा तरीका भी। हम आप दो जावा, हाँ माता जी शिवरात्रि है, माता जी होली है, माता जी रक्षाबंधन है, माता जी यो आ गया तीज आ गई, आप आ जाओ, हम आपने परमात्मा का ज्ञान सुनावांगे। तीज और होली तो हमने कोई लेना देना को नहीं, हमने तो भगवान का संदेश सुनाना है। हम कितने फंस जाओ, हम जन्मदिन पर बुला लोगे तो यूं ये सुनाना है, हम एनिवर्सरी पर बुला लोगे तो यूं ये सुनाना है, हम सत्संग करोगे तो यूं ये सुनाना है। सुनाना यूं ही है, हम किम में कह के बुला लें, हमने सीधे सीधे नहीं आओगे तो अटपटा ढंग से बुलाने पड़ोगे। हमारा ब्याह में है गीत गाना जी यू सुनावांगे यूं है, कद्दे आ जाइयो क्यों करे फंस जाइयो, थारा घर आवांगे तो यूं सुनावांगे, और हमारे घर बुलावांगे तो यूं सुनावांगे। क्योंकि परमात्मा ने ये बताई कि जो थाम बुलाओगे, बुला के उन सुनाओगे, मेरा परिचय दोगे, इसने अगर मान गए तो ठीक है, ना तो दूसरा तरीका क्या होगा, थारे आगे इसी प्रॉब्लम आवेंगी कि थाम खाटे में पड़े रहोगे, उठने की हिम्मत कोई। दूसरा तरीका यो होगा, फिर थाम जो ये नू सोचे हैं ना खूब पीछे कमा ले, उसमें 24 घंटे ला दे हैं, थारे बाल किसा कांड कर बैठेंगे, अब पीछे कमाने की थारी नीति कौन बचे, छक लोगे था, क्योंकि फिर नू आ जाएगा इसे ने कर मैं खातिर क्यों कमाऊं मैं। जिस खातिर करो हो वो अगर उल्टा चलेगा तो फिर उम्मीद के बचेगी, नू हो जाएगी। जब ये क्या ही जोगे नहीं तो मैंने क्या खातिर 24 घंटे मरना, किस बात चीज टूट जाए, किस खातिर कमाना है। आदमी ने याद करी जाओ वो 24 घंटे वो इसी चीज कर बैठेगा, तक उसने बिल्कुल मोह नष्ट हो जाएगा, तक याद इससे नहीं करूं और चाहे सारी दुनिया ने कर। ये परिस्थिति आऊंगी, आज नहीं है तड़के आऊंगी। परमात्मा तो त्रिकालदर्शी है ना, उसने बेरा है इस चीज का, पर जहाँ ते वह आनते पहले समझ जाओ, जहाँ ते बुला बुला समझावा। लेकिन जब हम ठीक ठाक चल रहे हैं ना, तो हमारी अकल में यह चीज आवे ना, नू लागे जाकर जनू ये फालतू भोके मुँह गले पड़ रहे हैं हमारे काम का, जबकि हमारे ना सिर में दर्द, ना हमारे दिमाग में खराबी, और ना हम फालतू अपने करते हैं। अगर उठदाई ना हो करे हमने जहाँ थे जरा के पांडा देख पाछा देखा, तो यह चीज हमारा में कड़ते आई यह चीज, क्योंकि हम थारा ते पहले समझ गए। आदमी बहुत बारी समझे ये चीज। सुनामी का जब तूफान आया ना, उस टाइम उनके जो लोग थे उन्हें बहुत वारी गारी घर खाली करे थे। सबसे पहले कौन है, जंगली जानवर जो थे ना वह सारे छोड़ गए उस जगह। उन्हें पहले यह चीज महसूस होगी कि में गड़बड़ है, पानी आने वाला है, भूकंप आने वाला है। आपने एक चीज देखी है, अगर 1-2 दिन बाद भी किसी की डेथ होनी होगी तो 1-2 दिन पहले कुत्ते जरूर रोएंगे। भविष्य की आशंका की आहट उन्हें मरते पहले हो जाए। इसका मतलब वह भी इतने अटेंटिव हैं कि उन्हें आने वाली जो मुसीबत है उसका पहले तो आभास हो जाए। आदमी ने को नहीं होता। और वो जो उस टाइम भी यह चीज देखी गई थी कि आदमी अगर जानवरों की तरफ भी ध्यान नहीं जाने तो उसने उनके व्यवहार में परिवर्तन देख के समझ में आ जाएगा कि गड़बड़। और वो तो परमात्मा है, परमात्मा त्रिकालदर्शी है, उसने न्यू बेरा है आगे क्यों होना है। और उससे पहले मैं मेरे बालका ने समझा दूं तो ये ठीक ठाक रह जाए। आया ही इस काम है। भगवान की जो शिव जयंती मनाई कालापन सारा ने, तो उस जयंती का मतलब ये है कि शिव जी आया था।
जयंती उसे की मनाई जाएगी जो आया होगा। तो परमात्मा इसका मतलब आया था। दूसरी चीज ईसा ठाडा कोई काम भी करा था कि हम सारे याद करा ना, तो लोटा लेके हम ना जाने की जरूरत से। इसका मतलब शिव जी गल की में कनेक्शन मारा भी है। हम जब कोई मुसीबत आ जाए तो जाके न शिवलिंग आ गए बैठ जावा, इसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन तो है। और जब हमारी कोई प्रॉब्लम आई और जब हम उसकी मूर्ति का आगे बैठ के उससे भी हमने ताकत मिले है, तो आप सोच के देखो असली शिव जी आ रहा होगा जब कितनी ताकत मिलती होगी। और परमात्मा बाप है मारा सारा का, और चीज भी छोड़ो। बाप से तो बहुत निकट का संबंध है, कितना प्यारा हुआ है। बाप और बच्चे का रिलेशन माँ बाप के साथ है, बच्चा का सबसे ज्यादा निकट का हुआ है। दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा आपकी चिंता कर सके है तो आपका आदमी कौन कर सकता है? आपके माँ बाप अगर आज भी जीवे हैं तो उनने आपकी ज्यादा चिंता। रात में सोने से पहले भी छोरी ठीक ठाक, छोरा हॉस्टल में जा रहा है तो फिर नहीं सोया होगा, पटे है बार हांडे है के दिन उड़ा दारू पीना सीख जा कोर के में, आपने सबसे ज्यादा चिंता होगी। आप इस चीज से अंदाजा लगा के देख लो कि परमात्मा का आप तक कितना प्यार है। आप तो माँ बाप हो, मेरे दो बालक को नहीं, मैंने तो शादी को नहीं करी, हमने शादी करके तो समझ जानी चाहिए यह चीज। थारे बच्चे हैं तो थाम अपने बच्चा के प्रति कितना ध्यान है थारा, कितना प्यार है, उनका कल्याण खातिर कितना सोचो हो, तो परमात्मा हमारे प्रति भी इतना ही सोचे। हम तो इस दुनिया के माँ बाप हो, और यह दुनिया जब आखिरी ओर पे आ रही है, तमो प्रधान दुनिया है यार, तमो प्रधान दुनिया के माँ बाप हो हम तो। और जब हम भी इतना अटेंशन रख सको हो अपने संतान के प्रति, तो परमात्मा तो प्यार का सागर है। थारे तो छो उठ जा तो मन माने बालक ने मारे भी करो। एक लुगाई थी अपने की में काम धंधा लाग रही थी, बालक बार बार छेड़खानी करे था, छोटा ही बालक था रे 3-4 साल का, चक्कू से मार गिरा। कुछ करे थी, गुस्सा इतना आ गया, क्रोध इतना आ गया कि अपना ही बालक मार गिरा। तो इस दुनिया के माँ बाप तो इसे भी हो जाए, काम विकारा भी हो जाए तो अपने बालका ने बलि नहीं चढ़ा दे। किसी के साथ दूसरा के साथ अफेयर हो और बालक बीच में आ गया तो उसने नहीं मारे गिरे। इस दुनिया में तो तीसरे दिन हुआ ये कांड, काम विकारा भी हो गया तो मार गिरे, क्रोध आ गया तो न्यू ही नहीं दिखे ये मेरे बालक है, मोह आ गया तो बहुत गुना होगा काम है। किसी तांत्रिक ने कह दी तेरा बालक जब जीवेंगे जब तू किसी और का बालक न मार के बलि चढ़ा देगी, दूसरे का बालक न मार गिरे, जब न्यू दिखता ही नहीं यो भी तो बालक से है, तेरे पैदा होगा वो किनारे डाल का होगा, यू पैदा हो रहा रे, किसी और के मार का अपना पैदा करेगी वो कोई अच्छा। बिल्कुल। तो मोह अगर हावी हो गया तो भी यह चीज करी जा सकती। लेकिन ये दूसरी तरफ देखो आप, जो हमारा बाप है जो आया है धरती पर, जिसने शिव जी का वहां, वो किसा है, उसने कदे काम भी कर, उसने एक अकेला शिव ने काम जीत का नहीं, काम का प्रभाव नहीं हो सकता जिसका अकेला, जहां तक उसका एक नाम कामारी भी है परमात्मा का, काम का दुश्मन। क्रोध नहीं आ सकता उसने कदे भी, मोह का मतलब है नहीं उसका, क्योंकि मोह तो जब होएगा ना जब दो बालक आपके हैं और औरा के हैं, सारे उससे के हैं, तो मोह का सवाल पैदा नहीं होता। मोह जीत भी है। ये सारे विकार जिसने छू के भी नहीं गए, परमात्मा प्यार का सागर है, तो वो आपने कितना प्यार करता है। और जब वो आके नुको है कि मेरी सुनो, और फिर भी जो ना सुने तो उसने किस कैटेगरी में रखा भाई? आदमी तो कम से कम नहीं कह सकती, क्योंकि आदमी तो उसने कमा जिसके थोड़ी बहुत समझ हो। ये क्या करे, बिना कहीं इशारे तो समझ जा वो देवता, और कहीं तो मान जा वो आदमी, और जो कहीं तो बिना माने वो ये मैं देखूंगी तड़के थम के हो, क्योंकि कह तो मैंने दी इशारा बहुत बार दे लिया और कह दी आज तड़के तो फिर वह तीसरी कैटेगरी आ जाएगी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती। हम सारे समझदार हो, जो क्या थे ना करे उसने बेरा है ना के क्या करें भाई, इसे थम ना बनी हो, ठीक है ना। और करना के है, परमात्मा ने आके न सुनाया कि भगवान ने बताया कि थम सारे मेरे बच्चे हैं और मेरे बालक बहुत खराब हालत में पहुंचे,
ईब में हमने श्रेष्ठ बनाने खातर है। सारा बालक अगर कि में खराबी बुराई आ गई हो उसमें, तो हम नहीं सोच दे के इसकी बुराई काट के न इसमें श्रेष्ठ बना दे, उसकी बुराई खत्म हो जाएगी तो सबसे ज्यादा खुशी हमने होगी। नुए हम सारे भी खराब हो गए और परमात्मा ने कहता हम सारे ठीक करने हो, और साथ है न्यू भी को ठीक करे बिना छोड़ू भी को नहीं, हम कि में कर लियो, क्योंकि थारा तो बस कौन चाल है, बालक उल्टा चाल पड़ा जब, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, नू नहीं तो न्यू सही, लेकिन करेगा ठीक जरूर, ठीक करके मानेगा। तो परमात्मा ईब ठीक करने खातिर के करे है, वा चीज समझो। ठीक करने खातिर आके ना उसने स्कूल खोल दिया, क्योंकि सबसे पहले तो कोई चीज सुनानी पड़ेगी, आप सुनोगे फिर आप समझोगे, फिर आप उस चीज पर चालोगे, परिवर्तन का तो तरीका ही होगा। बच्चा अगर एमबीबीएस डॉक्टर भी बनाना है तो फिर शुरू में तो वो पहली क्लास में एडमिशन कराना ही पड़ेगा। भाई तू स्कूल में जा, पढ़े, सीखे और फिर बन जाइए डॉक्टर। हम बनाने हो देवता सारे, परमात्मा ने कहता हमने देवता बनाने खातिर आए, उस खातिर यो स्कूल खोला है, और बना के तो हमने मानुएगा, चाहे ची करियो चाहे मी करियो। उन्होंने सोचा ने हम खा कि थारा बालक हो गोली खुआओ उसने और वो दुलत्ते मारे तो के हम छोड़ दो, डॉक्टर ने नू कर रखी है या गोली इसके में जानी चाहिए तो दो हो ने, उसका मुंह बीच के, उसके हाथ पांव पकड़ के, उसकी नास्ती बीच के दो हो ने, क्योंकि आपने नू बेरा है या भीतर जाओगी फिर यू ठीक होगा। तो यो जो ज्ञान है, या हम सारे बीमार हो रहे हो, थारा जचे चाहे ना जचे, लेकिन बीमार सारे हो। ईब तो ऊं भी बीमार हो रहे हैं, सिर से लेके पांव तक, एक एक बीमारी को नहीं, एक है चार चार बीमारी है, आधी बीमारियां का तो बेरा ही को नहीं। अब मेरा यह भी बीमारी है, कैंसर का बेरा कद पाटा है, कई स्टेज में तो बिना पहला बेरा पाटा है, और आदमी फिर मरे जा है कि मैं करे नहीं पाऊंगी। घनी बीमारी तो इसी है जिसने कहा है ना कैंसर खातर जिस तरह की जावा है कि गुप्त है या दिखती को नहीं है, छुपी हुई बीमारी, तो इसे डालो बहुत सारी बीमारी है जिनका बेरा ही ना पड़ता। ये तो शरीर की बीमारी है, मन की बीमारी तो और भी नहीं। तो परमात्मा ने ये बातें बताई कि हम सारे के सारे बीमार हो, और थारत ही दवाई देनी है। ये बात नू सोच के देखो, परमात्मा है डॉक्टर, थारी जगह है और थारे बड़का की जगह हो थम, और थम ठीक करने हो बीमार सोए तो धरती दवाई तो देनी पड़ेगी, चाहे क्यों करे देनी पड़े। काटड़ू भी ना लेवे तो उसने नाड़ नहीं लेवे। तो या न्यू सोच लो, थारा इतने दिन हो गए झज्जर में आंधी और नाड़ देन लाग रहे। हाँ, क्योंकि परमात्मा ने यह चीज बताई कि देखो वह बीमार हैं, हाथ पांव भी मारेंगे, जिद भी करेंगे, गुस्सा भी करेंगे और ठंडे भी मारेंगे, पर हमने उस चीज पर ध्यान नहीं देना है, देनी है उनको, क्योंकि वह ठीक जब होंगे जब यो ज्ञान बुद्धि में जा लेगा। तो उस खातिर यो स्कूल खोला है, स्कूल में पढ़ाई होया है। इधर माता जी को मैं थे ना, एक आधा दिन आ जाया करूँ, हमने संभाला ना जाया करा, हम ठीक ठाक काम करा बताना पड़ेगा। तो हमने रोज आना है भाई, क्योंकि पढ़ाई तो रोज पढ़नी होया करे। आज पढ़ लिया और फिर 6 दिन पाछे फिर आगे, फिर 10 दिन पाछे फिर आगे, उस बालक ने पढ़ाई पढ़ी। हम अपने ते अंदाजा लगा सको, थारे बालक जो पढ़े हैं वह रोज जावे स्कूल, जावे कि नहीं जावे, जावे ना। और उन्हें क्या बनना है, जिसने चपड़ासी बनना है वो भी रोज जावे स्कूल में। IAS अधिकारी बने सारे जरूरी को नहीं, जिसने डी ग्रुप में लागना उसने भी रोज स्कूल में जाना पड़ा है। और परमात्मा तो हमने क्या बनाना आया है, देवता। देवता बनने खातिर कितना सीरियसली पढ़ना चाहिए। बालक सीरियसली ना पढ़े तो हम दो धरो उसके। और आप सोच के देखो, 7 घंटे तो बालक स्कूल में पढ़े, 2 घंटे फिर ट्यूशन पे पढ़े, 3 घंटे फिर घर में काम करे, होमवर्क 7 और 2 9 3 12 घंटे, 12 घंटे बालक उस चीज की पढ़ाई करेंगे जो कि फिर हमने मिले भी की ना। जो डॉक्टरी खातर पढ़े वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा या जरूरी नहीं है,
जो आईएएस के एग्जाम की तैयारी करे है वो जरूरी नहीं कि आईएएस बने, लेकिन 12 घंटे रोज जरूर करते हैं। परमात्मा ने जो या पढ़ाई पढ़ाने खातर जो आप खातर स्कूल खोला, या पढ़ाई परमात्मा की एक है मैं देवता बना दूंगा, या गारंटी है किसी आदमी की को नहीं, भगवान की गारंटी है। गारंटी सिर्फ एक के उसकी है, मोदी की भी नहीं है इतनी पक्की, पर परमात्मा की है। भगवान आके ना प्रॉमिस करे है कि मैं हमने देवता बना दूंगा, लेकिन रोज 1 घंटा पढ़ना है। हमने सारा ने रोज 1 घंटा परमात्मा की सुननी है, बैठ के नहीं, एक टांग पकड़े हो के नहीं, आराम से पसारा मार के बैठो, तसल्ली थे। लेकिन वह चीज फिर आ जाए बंदे ना के करके बैठो, बुद्धि किते किते नहीं जानी चाहिए उस 1 घंटे में, ना तो शर हो जाओगे भगवान कर हांडी जावांगे उरे किते, या गलत बात है। सारा ध्यान समेट के अपना काम धंधा कराओ, तड़के सांझ का जाके कर लियो, दोपहर का 1 घंटा लेके आओ, उसमें तसल्ली से बैठ के सुनो परमात्मा की करो, बस यूं ही करना है। और सारी चीज खत्म कर दो, बेशक मंदिर में जाओ होगा भी खत्म, भूखे मरो होगा भी खत्म, और कि मैं सारा दिन दौड़ दाड़ लागे रहो होगा भी खत्म, सारी इन चीजें कोई जरूरत नहीं। क्योंकि परमात्मा ने बताया स्नान भी यो है, खुराक भी यही है। और मंदिर में क्या खातर जाया करते, मूर्ति ने देखने खातर जाया करते। भगवान का मासली आ गया, मूर्ति देखना खत्म। जो लोग न्यू सोचे हैं ना कि ओम शांति वाले तो भक्ति ने छुटावे हैं, मूर्ति पूजा छुटावे हैं, शास्त्रान छुटावे हैं, अरे छुटावा क्या खातर, हाँ उस चीज से जो मिलना था वो मिल लिया, ये छोड़ दो। ये मैम तो चाले बस में बैठे, झज्जर पहुंच गए, झज्जर में पहुंचा पाचा भी बस न पकड़ी ही बैठे रवांगे, बस क्या खातर थी, झज्जर पहुंचाने खातर। जब पहुंच गए तो छोड़ दो, जाना दो, उसने जगह भी जाना है। आपने मूर्ति पूजा, भूख प्यास, ये सारे व्रत जागरण कीर्तन सत्संग, ये सारे क्या खातर करे, क्यों करे, भगवान मिल जाए। जब वो मिल गया तो बात खत्म, बस की डाल जाने दो, उसने भक्ति अपने अनुसार चाली जाएगी। थारा काम पूरा हो गया, थारा स्टेशन अगर आ गया, परमात्मा मिल गया, पूरे तय करनी थी तुमने, उससे आगे खत्म। फिर क्या करना है, फिर उसकी हम सुना, वो के कव है आगे, उससे खातिर तो करा था, तो वो आके फिर सुना वह है कथा जो हम रोज सुना, जिसका जिक्र है भक्ति में कि परमात्मा ने अमर कथा सुनाई पार्वती ने। तो पार्वती एक थी, परमात्मा ने ये वाक्य बताया, पर हम सारी पार्वती हो। इन बता दी पार्वती सोने वाली भी है, देखा हुआ ना पार्वती सोगी थी, तो हम सारे के सारे पार्वती। हाँ, यह चीज समझनी है, शिव जी के बच्चे भी हम हाँ, शिव जी की पार्वती भी हम हाँ, शिव जी के पहला बच्चे बना हाँ, फिर पार्वती बन जावा। पार्वती मेरे बच्चा में फर्क के है, समझो। गणेश भी हम, पार्वती भी हम, लेकिन क्यों कर हाँ दोनों, यह समझनी पड़ेगी। मान लो ये माता जी रोज सुने हैं 1 घंटा परमात्मा की वाणी, तो ये गणेश है, परमात्मा की संतान, भगवान की कथा सुने हैं रोज, उसकी बात माने हैं, उसकी आज्ञा का पालन करे हैं, गणेश हो गए, बालक हो गया। जिस दिन ये और किसे तई सुनान लाग जाऊंगी परमात्मा की कथा, जो मैं आपने सुनाऊंगी, जब सुनाना शुरू कर देंगे तो हम पार्वती हो जाएंगे। पहले गणेश बनेंगे सारे, और गणेश से फिर पार्वती बनेंगे, क्योंकि पार्वती जो शिव जी का काम लाई जाए। अरे आदमी जिनके थाम ब्याह की हो, वह हमने ब्याह के लाई, फिर हम उसके घर का काम नहीं लागी। जिस दिन ते आई उस दिन तो उसका सारा घर संभाल लिया। परमात्मा का काम क्या है, भगवान के क्या है, मैं आया हूं सारे विश्व का कल्याण करने खातिर, सारी दुनिया का कल्याण करांगे। इस काम में हम मेरे सहयोगी हो जाओ। पहले तो सुना सुना के, सिखा सिखा के समझदार बनावेगा, फिर जब हम समझ जावांगे सारी चीज, फिर हमारा यह चीज समझ में आओगी कि हमारा बाप जिस काम लाग रहा है, हम भी उसके सहयोगी बना, और जितने हम सहयोगी बनते जावांगे उतनी हम पार्वती बनते चले जाएंगे। फिर परमात्मा साजन हो जाए। उहे को निकल दे यह चीज कि परमात्मा ने
तू मात भी, पिता भी, बंधु भी, सखा भी, साजन भी, विद्या भी, धन भी, सब कुछ तू है। तू इन सारी चीजों का रहस्य है। इसी तरह और भी सारी चीजें, एक एक चीज का, कि परमात्मा के सिर तक गंगा क्यों लिकड़ी या क्यों कर लिकड़ी, जो दिखावे हैं वे सिर तक गंगा क्यों कर लिकड़ सके, या जिस तरह उसके गले में दिखाए सांप, और जिसके गले में सांप दिखाए वो शिव जी नहीं है, लेकिन सांप शिव जी के गले में है, पर शिव जी का गला एक को नहीं, क्योंकि शिव जी तो निराकार है। तो ये सारी चीज एक एक चीज का रहस्य है, और वो सारी चीज आपको एक दिन में नहीं बताई जा सकती। जाए तो मैं कहूँ परमात्मा ने स्कूल खोला है, पढ़ाई है, या ये बच्चा आपका स्कूल में गया, एक के दिन में मास्टर उसने सारी चीज कौन सिखा, कौन सिखा? बालक ने किताब खोल ली, कई बार मेरे बालक करे हैं यो के है जी, और मैनू कहूंगी यू ही कौन समझ में आता है। और दूसरी चीज देखो, क्योंकि मन मेरा है वो छोटे हैं, उनकी समझ में अगर दशमलव काट लिया उन्हें पहली क्लास के बालका ने, तो कौन समझ में आओगे? एक एक और दो कम दुआ समझ में आओगे। तो यू थारे काम की चीज को नहीं, ये रहने दो इसमें। तो आप का लेवल के आ जाए वो आप सुनने का, तो आज आप तई सारी चीज नहीं समझाई जा सकती। कुछ चीज आज समझोगे, कुछ चीज आप एक महीने पाछे समझोगे, कुछ एक चीज ऐसी है जो आप एक साल बाद समझोगे। जो कर मेरे आज समझ में आई कि ये भूखे मरने का क्या कारण था, इतने साल हो गए, अब बात तो ठीक थी, बहन के ये सारे बंदे ना के करो, फिर ये ध्यान से सुनोगे जहां तक करी गई थी यह चीज। तो ये रोज रोज समझ में आंधी चली जाएंगी अपने सारे, जहां तक एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी होगी, रोज सुननी होगी। और फिर सोच के देखो, परमात्मा तीसरे लोक में तो आया सुनाने खाते, एक यो दुनिया है, एक इससे ऊपर दुनिया है, एक उससे भी ऊपर दुनिया है। भगवान ने त्रिलोकीनाथ के है ना, तो भगवान आया है तीसरे लोक में तो हमने पढ़ाने खाते, और हमने इसे दुनिया में पढ़ना है, आड़े की आड़े पढ़ना है, आपने तो दूर नहीं जाना किसी। तो परमात्मा जब इतनी दूर तक पढ़ाने खातिर आ सके है, तो आप आड़े की आड़े 1 घंटा काट के पढ़ नहीं सकते। और पढ़ के न 1 साल बाद जब आपने परमात्मा से मिलावांगे, फिर आपके समझ में आओगे हाँ भगवान के बराबर दुनिया की कोई चीज हो ही नहीं सकती। यह चीज आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि परमात्मा से मिलना किसा होता है। और जब तक आपने मिला ना दिया, इतना हम आपने समझा नहीं सकते यह चीज, क्योंकि जो चीज अनुभव करने की है वह समझाई क्यों कर जा सकती। समझना और फील करना अलग अलग चीज होता है। आग है जला देगी, यह चीज सुन लिया, समझ ली, पर जिस दिन हमारी आंगली का पतंगा लग गया, बेरा उस दिन पाटेगा कि आगे किसी और है जला क्यों कर दी। समझ में आई बात? परमात्मा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का पवित्रता का सागर है। यह चीज सुन ली, समझ भी ली, ठीक है भाई, लेकिन आपने फील जब होगा, जब परमात्मा से मिलोगे, जिस दिन वो अनुभव हुआ, उस दिन के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप रहो तो गए इसे दुनिया में, पर आपने न्यू लगेगा मैं इस दुनिया की कोनी, किसी और दुनिया पे आई। फिर उस टाइम यह चीज महसूस होगी कि आप घर का काम तो अपने घर में करोगे, बुआरी भी काटोगे, कासन भी मांजोगे, पर आप इस रूप में करोगे जनू मैं किते औरतें आ रही हूँ और आड़े मैं यो काम करूँ हूँ, लेकिन यो काम मेरा नहीं है। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क हो। आप किसी के मेहमान चले गई और अगला के काम चल रहा है, आप उनकी रसोई में जाके न भी उनका हाथ बटाओगे, ठीक है खाना चलो मैं भी मदद करूँगी, लेकिन उस बनाने में, खाना बनाने में, और आप जो अपने घर में खाना बनाओगे आपके घर में, उन दोनों में रात दिन का फर्क हो। आप अपने बालक ने पालो हो, एक आपकी ननद का बालक आ रहा है, एक बिन खातर आप दो, अगले अमेरिका चले गए भी बालक ने तू राखी एक बिन, एक आप उसने पालोगे, दिन रात का फर्क होगा उस पालना। परमात्मा ते मिला पाछे हम करांगे और पहले तो बढ़िया करांगे, लेकिन उसमें क्या चीज शामिल को नहीं होगी,
उसमें क्रोध शामिल को नहीं होगा, क्योंकि वो आपका को नहीं रहा। वो आप फिर इस ढंग से संभालोगे कि यो भगवान ने आड़े मेरी ड्यूटी लगा रखी है, मैं अपना फर्ज पूरा करूं। ध्यान आपका सारा परमात्मा में रहेगा। और जिस दिन आपकी यह अवस्था होगी, उस दिन इस दुनिया की कोई मुसीबत, कोई समस्या आपने दुखी नहीं कर पाओ, क्योंकि परमात्मा इतना प्यार का सागर है कि फिर आप उसमें डूबे रहोगे। आपने कई बार देखा होगा, ध्यान जब आपका और आप अपने मायके तक आए हो, जिस दिन आप आओ हो, आप भतीजे के ब्याह में जा रहे थे, 15 दिन में आए अपने घर में, उस दिन जब आए और आके ना आप ससुराल में काम करो हो, लेकिन बुद्धि था आप अपने घर में हो, उड़े जड़ते आए हो, उस टाइम में आपकी स्थिति है और हो है। बालक कितना है, उद माटी ठा रहे हो, घना सा गुस्सा को नहीं आवा, छोड़े नहीं, कोई बात नहीं। या जो चीज है, या अवस्था, या परमात्मा ते मिला पाछा परमानेंट हो जाए। फिर अगर कोई समस्या होगी ना अपने घर, आपके घर में, तो आप उसने बेहद शांति से और सुकून से सो जाओगे। फिर आप हार्ट अटैक होके कौन पड़ो, आपके सर में दर्द को नहीं हो, आपके पेट में दर्द को नहीं हो, कोई भी बात सुन दी है आपने, बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं पड़े। आप आराम से शांति से सुन के समझ के फिर आप उस चीज का समाधान करोगे, और खुद विचलित होए बिना कोई भी परेशानी आपने परेशान नहीं कर सकेगी। यू जबरदस्त फल है परमात्मा। अनु को है, मेरी याद में थम रहोगे इसे दुनिया में जड़ा कोई सुरक्षित नहीं, लेकिन थम थारी सुरक्षा ने कोई हानि नहीं पहुंचा सके, या गारंटी दे सकते। और इतने साल थे तो हम महसूस करा, हम रोज जावा हमारे, आपने बेरा है 10 लाख से ऊपर लड़की समर्पित है ब्रह्मा कुमारी इसमें। उन 10 लाख लड़कियां में थे, और किसी लड़की हैं, सारी युवा लड़की हैं, सारी जवान, सारी सुंदर, सारी समझदार, और इतनी प्यारी बोले, क्योंकि गुस्सा करना सिखाया नहीं जानता। और की डाल गाली भी कोने बकदी हांड दी, प्यार ते बोलेंगी, संयम ते बोलेंगी, शांति ते बोलेंगी एकदम। लेकिन 10 लाख लड़कियां के साथ कदे कोई छेड़खानी की घटना नहीं हुई, बल्कि दूसरी दुनिया की। या चीज सिखाई जाए, या चीज सिखाई जाए स्कूल में। मैनर्स जो चीज हुए हैं, संस्कार जो चीज हुए हैं, स्वभाव मधुर क्यों कर हुए है, समाधान, समस्या का समाधान क्यों कर करना है, यह चीज सिखाई जाए स्कूल में। आप दुनिया की किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने बच्चा ने भेज लो, कितने किम में कौन सिखाया जाता। डॉक्टर बनन का अंतर भेजोगे तो किडनी काटना सिखाया जावे। स्कूल में पढ़ाऊं 23 साल तक, कोई काम की चीज नहीं सिखाई जाती, यो मैं बताऊं, छकमा पढ़ा के बताऊं, हुरे लाखों रुपये ले हुए हैं मास्टर, को नहीं पढ़ा दे काम की चीज। जब वह काम की चीज पढ़ा दे तो एमए करने वाला बालक फांसी के खावे। इसका मतलब उसकी यह चीज तो सिखाई नहीं गई, भाई तेरा जीवन कितना कीमती है। एमए करे है तू, 22 तक 23 साल का हो गया, तू के 23 साल का मुँह हो गया। तेरे माँ बाप ने कितनी मेहनत करी है, सारा कुणबा का हंगा लाग रहा है, तेरा ऊपर जब होया है, तू 22-23 साल का किरा के करके न तेरी फीस का जुगाड़ कराया है। तू बीमार होया जब रात ने तेरे दोरे बैठ बैठ के न रात काटी है, तेरा किम्मे भी होती है, धड़क धड़क करा है कालजा माँ बाप का। पर जो 25-26 साल का बालक होके नर फांसी खा जा किसी भी कारण थे, आप उसमें समझदारी मानोगे कि थोड़े थे भी मूर्खता की हद है, या तो इससे फालतू मूर्खता और क्या करेंगे। इसका मतलब जो 20 साल आपने स्कूल में भेजा, वो उन 20 साल हम किसी ने काम की चीज सिखाई नहीं। हाँ, परमात्मा ने जो ये स्कूल खोला है, आड़े सिखाया जाओ। हम सुरक्षित हाँ, आप हमने देख लो, सारी लड़की सुरक्षित हाँ, और सारी लड़की कड़े रहे हैं, 2-2 लड़की रहे हैं, और 2 बड़े सेंटर बना के, और वो भी रोड पे। और चाहे आतंकवादी आ जाओ सुनन खातिर ज्ञान, हम उन्हें भी बिठा के कोर्स कराते हैं। वो दारू पीणिये भी आवे हैं, आतंकवादी भी आवे हैं, स्मगलर भी आवे हैं, पढ़े लिखे भी आवे हैं, अनपढ़ भी आवे हैं, सारे डाल के आवे। बस अब परमात्मा का ज्ञान सुनाना है। आप क्या सोचो, इसे दुनिया में रहना, इतना सुरक्षित रहना, परमात्मा के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। आप अगर चाहो हो ना, आपकी लड़की मुसीबत ना पड़े आपके जीवन में,
या तड़के जाके ससुराल में अपने ससुराल वाला के कलंक ना लगाओ। तो या पढ़ाई पढ़नी भी पड़ेगी, आपने रूंदी पढ़ानी भी पड़ेगी। खुद पढ़ो और फिर उन्हें सिखाओ, वह सुरक्षित हो जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाओगे। जरूरत है क्या इस टाइम की? नहीं तो छिक लियो, खुद भी धोखा खाओगे, वह भी धोखा खाओगे, क्योंकि वह कड़े जावे हर के करे हैं, आपने अंदाजा है। रोहतक के कॉलेज में 70% लड़की नशा करे। नशा आजकल बीड़ी पीने वाला नशा कौन चल रहा है? अगर आपने बीड़ी सिगरेट पीते दिखे बालक तो इन समझ मावे नशा करे है। आजकल तो छोटी सी गोली ले हर 6 घंटे है नशा मचूर। छोटी छोटी चीज रखे, कोई इंजेक्शन ले, कोई डिबिया में रखा है, कोई गोली रखा है, आपने तो गिरना पड़ता है। आप सीधे सिंपल उस टाइम के आदमी हो जिनके ये चीज समझते बार है। तो अगर आप इस दुनिया में सुरक्षित और शांति से जीवन जीना चाहो ना, अपने परिवार ने ठीक ठाक रखना चाहो, तो माता जी ज्ञान सुनना पड़ेगा, मजबूरी है। दूसरा कोई ऑप्शन को नहीं आपके दो, क्योंकि परमात्मा ने इस दुनिया में आना है जब पड़ा है जब उसकी इतनी जरूरत हो। ना तो टाल कर दिन वो भी परमधाम में बैठा है। तारे बालक ठीक ठाक खेलते हो तो थम भी अपने घर का काम करी जाओ, पर बालक बाहर चीखता हो चिल्लांदा हो तो फिर तो सारे काम छोड़ के जाना ही पड़ेगा उससे। हम सारे रुआ पीटा हाँ, तो परमात्मा ने ऊपर से आना पड़े नीचे, और आके ने देखे है भी क्यों है इनके सारे दिक्कत हुई। ठीक ठाक भेजे थे हम इस दुनिया में, क्या दुनिया इसी कौन थी सदा? बहुत सोहनी दुनिया बनाई थी परमात्मा ने, लेकिन हमने बिगाड़ ली। कि बिगड़ गई तो उस टाइम तो फिर बिगड़ी बनानी है, एक है बिगाड़ तो हम सारा ने लिए, लेकिन यह जब बिगड़ गई तो ठीक करने खातिर परमात्मा ने आना पड़ा है। तो गीत सुनाओ आपने।